मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा थर्ड शॉर्ट लेक्चर है आयोटा के ऊपर। जैसे हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, आयोटा क्या है। आयोटा की वैल्यू हमने √-1 जैसा हमें पता है आई इक्वस टू आई के ही है। आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो हमने लिख दिया आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की वैल्यू √-1 है, √-1 मल्टीप्लाई √-1। और किसी भी दो रूट के सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो बिना रूट के वही नंबर आ जाएगा -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली है -1 मल्टीप्लाई आयोटा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो गया माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू 4, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास में +1। ठीक है, तो इस तरीके से हम आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट 4 आई की वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट 4 आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को लिख दिया आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास में क्या थी 1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। नेक्स्ट आयोटा की वैल्यू 6 हो गया 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास में -1 है। 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया हमारे पास में। आयोटा पावर 7 आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। आयोटा 4 की वैल्यू 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास में माइनस आयोटा हो गया माइनस आयोटा अगेन। आयोटा की वैल्यू 8, आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 4, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास में आयोटा की जो वैल्यू थी वही आयोटा 5 की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वही आयोटा 6 की वैल्यू है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू थी वही आयोटा 7 की वैल्यू है, और आयोटा 4 की जो वैल्यू थी वही आयोटा 8 की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 4 नेचुरल नंबर के बाद, आयोटा की पावर के 4 नेचुरल नंबर के बाद वैल्यू सेम रिपीट होती रहती है।